आओ गाँव चले। गर्मा की छुट्टियां गुजारने नाजिया अपने दादी अम्मा के गांव आई थी। जब वो वापस जाने लगी तो दादी अम्मा उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक आई थी और नाजिया को विदा करने गांव के कुछ बच्चे भी साथ आए थे। ये बच्चे चंद ही दिनों में इसके दोस्त बन गए थे। दादी अम्मा नाजिया को ताकीद करते हुए बोली, नाजिया बेटी, होशियारी से सफ़र करना और अपना सामान संभाल कर रखना। मम्मी से कहना कि वो आइंदा छुट्टियों में तुम्हारे साथ ज़रूर आएं और ये भी कहना कि मैंने पिंकी, नीलू और असलम को याद किया है। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई और वो नाजिया को प्यार करती हुए बोली, मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ना। अब बस गांव से बाहर निकल आई थी, लेकिन नाजिया के बीते हुए दिन उसे बार बार गांव की तरफ खींच रहे थे। दादी अम्मा की दी हुए आम की टोकरी को सीट के नीचे रखने लगी तो उसे दादी अम्मा की बातें याद आ गई। इसने दादी अम्मा से कहा था, मैं इतना वज़न कहाँ उठा पाऊँगी। तो दादी अम्मा ने कहा था, तुझे सामान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस से उतरते ही ऑटो ले लेना। ये तुम्हारे दादा जान के लगाए दरख्तों के आम है, खूब मीठे और रसदार है। ऐसे आम शहर में कहाँ मिलते हैं। नाजिया गर्मा की छुट्टियां गुजारने इसलिए गई थी क्योंकि मम्मी ने कहा था, बेटी गर्मा की तातीला शुरू हो चुकी है, जाओ 2-4 दिन के लिए दादी अम्मा के गांव हो आओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। इसे गांव जाने की ख्वाहिश नहीं थी क्योंकि एक तो वो गांव बहुत छोटा था, दूसरा इसने सोचा था कि शहरी लड़की गांव में कैसे रह पाएगी। लेकिन गांव में कुछ पक्के ईंटों से बने घर, छोटी छोटी गलियां, बड़े बड़े आंगन और उसमें लगे जामुन और नीम के घने दरख्त, शाम होते ही मवेशियों का जंगल से लौट आना और दूर दूर तक उड़ती धूप में सूरज का ढंग लाना, सुबह मुर्गियों का बांग देना, खेत खलियान में किसानों का काम करना। इन सब के अलावा वो भोले भाले और मासूम लोग उसे बेहद पसंद आए। इस दिन जब वो अपना छोटा सा सूटकेस लिए बस से उतरकर गांव की तरफ चलने लगी थी तो रास्ते भर गांव के लोग आकर पूछते, कहाँ से आ रही हो बेटी, किसके घर जाना है। दादी अम्मा का नौकर रामू, जो एक बार शहर आया था, देखते ही उसे पहचान गया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो नाजिया का सूटकेस सर पर उठाए सीधे दादी अम्मा के घर ले आया था। गांव में लोग कितने जल्दी घुल मिल जाते हैं, अजनबी लोगों से भी वो रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन एक शहर है जहां पास पड़ोस में रहने वालों को एक दूसरे की खबर तक नहीं होती। नाजिया पूरे 10 दिन गांव में रही। वो 10 दिन 10 घंटों की तरह गुजर गए थे। तालाब के बंध पर हजरत वाले शहीद की दरगाह और इसके ज़रा दूर पीपल के दरख्त के नीचे बड़े बड़े कलश वाला शिव का मंदिर और वहीं पर झरझर बहता पानी का झरना। दोपहर में खूब भूख लगती तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे दादी अम्मा की पकाई जवार की रोटियां पर अम्बाड़े की भाजी मज़े ले लेकर खाना। यह सब उसे याद आया। हाय क्या दिन थे जो अब हवा हो गए। शहर में ये सब कहाँ होता है, हर तरफ शोर ही शोर, मोटर गाड़ियाँ, होटल, सिनेमा घर, भीड़ ही भीड़। बस में बैठे बैठे नाजिया का सफ़र उन्हीं यादों में कट गया। पता ही नहीं चला कि कब शहर आया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी ख्वाब से जागी है, ढेर सारी खुशियाँ समेटे। नाजिया जब अपने घर लौट आई तो उसकी मम्मी ने पूछा, 2 रोज़ में लौट आऊँगी कहा था और पूरे 10 दिन लगा दिए। नाजिया ने जवाब दिया, आना तो अब भी नहीं चाहती थी मम्मी, मैं तो अब हर गर्मा की छुट्टियों में दादी अम्मा के गांव ज़रूर जाऊंगी। और वो अपनी मम्मी के गले में बाहें डालकर झूल गई। हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।